मॉर्निंग। आज हम केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, सिफ्ट के बारे में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह 1950 में केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद मैसूर में स्थापित हुआ। यह फल, सब्जियों, अनाज, दालों आदि भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण, संरक्षण के सुरक्षित तरीकों का अनुसंधान करने, सस्ते, सुविधाजनक पौष्टिक आहार तैयार करने तथा पूरक पौष्टिक आहार के बारे में संलग्न है। इस संस्था में पोषण एवं आहार संबंधी अनुसंधान किए जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: जीव रसायन विज्ञान एवं व्यावहारिक पोषण, चावल तथा दालों का तकनीकी अनुसंधान, बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी, फल एवं सब्जियों का तकनीकी अनुसंधान, घरेलू व अन्य कीटों की नियंत्रण विधियां, जीवाणु विज्ञान और प्रोटीन टेक्नोलॉजी। सिफ्ट्री ने अनेक पोषाहार एवं बाल आहार निर्मित किए हैं, जैसे दुग्ध आहार, विनिंग बेबी फूड, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, वनस्पति प्रोटीन से निर्मित शिशु दुग्ध आहार। अनाजों में धुआं देकर उन्हें सुरक्षित रूप से भंडारण करने के लिए ड्यूरोफ्यूम प्रक्रिया, फलों पर मोम की परत चढ़ाकर संरक्षित करने की विधियां, मछली सुखाने की विधियां विकसित की। दूध के विकल्प के रूप में मूंगफली से दूध बनाने की विधि, सोयाबीन से दूध बनाने की विधि प्रकाशित की। सिफ्ट्री के कुछ प्रसिद्ध पूरक भोज्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ आगे। MPF, पहला है MPF, भारतीय बहुउद्देश्य आटा, मल्टीपर्पस फूड या MPF के नाम से प्रचलित है। इसमें 75% मूंगफली की खली, जो तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद मूंगफली के प्रोटीन युक्त जो अवशेष होते हैं, वो 25% भुने चने के आटे का मिश्रण बनाया जाता है। इसमें अलग से विटामिन ए, डी, थायमिन, राइबोफ्लेविन तथा कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है। यह सादा अथवा मसाले युक्त मिश्रण के रूप में मिलता है। सादे आटे का उपयोग दही, मिठाइयाँ बनाने या आटा, मैदा, बेसन आदि के व्यंजन बनाने में किया जाता है। मसालेदार MPF नमकीन मसालेदार व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होता है। अब इस MPF की 25 ग्राम मात्रा प्रतिदिन लेने से 10 ग्राम प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम तथा राइबोफ्लेविन की आधी मात्रा हमें प्राप्त होती है। दूसरा है माल्ट फूड। इसमें अनाज के माल्ट का 40% भाग और कम वसायुक्त मूंगफली का आटा, वो भी 40% भाग, भुने चने आटे का 20% भाग मिला होता है, जिसमें ऊपर से विटामिन और कैल्शियम मिलाए जाते हैं। इसमें 28% प्रोटीन प्राप्त होता है। फिर है बाल आहार। इस आहार में विटामिन, कैल्शियम युक्त गेहूं का आटा, मूंगफली का आटा तथा भुने चने का आटा होता है और इसमें 20% प्रोटीन प्राप्त होता है। उपयुक्त संस्थानों के अतिरिक्त गृह विज्ञान महाविद्यालयों के पोषण विज्ञान विभाग, केंद्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग के पोषण संबंधी खंड तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के पोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भारतीय गृह विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली में रखा गया। यह संगठन प्रशिक्षित गृह वैज्ञानिकों का संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय गृह अर्थ परिषद से संबद्ध है। प्रति 2 वर्ष में एक बार का संगठन का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। प्रति वर्ष संगठन एक गृह विज्ञान पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसमें गृह विज्ञान के विविध विषयों से या क्षेत्रों से संबंधित शोध लेख प्रकाशित किए जाते हैं। 1972 से संगठन की पत्रिका का प्रकाशन 2 बार होने लगा। भारतीय गृह विज्ञान संगठन के संविधान के कुछ अंश नीचे हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। धारा 1 में संगठन का नाम,
भारतीय गृह विज्ञान संगठन। धारा 2 में भारतीय गृह विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गृह अर्थशास्त्र परिषद। धारा 3 में संगठन के उद्देश्य बताए गए हैं। धारा 4 में सदस्यता है। धारा 5 में संगठन के पदाधिकारी होंगे। धारा 6 में कार्य समिति द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर संगठन की नियमित बैठकें होंगी। और धारा 7 में 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट के प्रावधानों के अथवा इसके स्थान पर बनाए गए किसी अन्य एक्ट के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। थैंक यू।